अस्सलाम वालेकुम। वैसे तो आपने क़यामत का मंजर कभी टीवी स्क्रीन पर देखा होगा या किताबों में पढ़ा होगा, लेकिन वतन अजीज पाकिस्तान में ये तस्वीर क़यामत का मंजर पेश कर रही है। सालाना 25 लाख मिलियन टन गंदम पैदा करने वाला मुल्क पाकिस्तान पूरी दुनिया में गंदम पैदा करने के लिहाज से जिसका 7वां नंबर है, उस मुल्क में ये औरत, ये बापर्दा औरत मर्दों के हजूम में खड़ी क़यामत का मंजर पेश कर रही है। उसे ये फिक्र नहीं कि उसके साथ गैर महरम लोग मस्त हो रहे हैं। वो सिर्फ खड़ी है एक 10 किलो आटे के थैले के लिए। घर में बच्चे भूखे होंगे, बच्चों के लिए आटा लेके जाना होगा। दूसरी तरफ देखिए जो उससे भी ज्यादा हैबतनाक है, मर्द जब किसी औरत को देखते हैं तो उनके जहन में शैतानी हवस जागने लगती है, लेकिन उन्हें भी ये परवाह नहीं कि वो किसी औरत के साथ मस्त हो रहे हैं। याद है तो सिर्फ इतना कि एक 10 किलो आटे का थैला लेकर घर जाना, बच्चे भूखे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि क़यामत के रोज लोग बरहना हालत में होंगे। तो इस पर हजरत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा बेसाख्ता बोल पड़ी कि अल्लाह के रसूल, उस दिन औरतें तो शर्म से मर जाएंगी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि नफ्सा नफ्सी का ये आलम होगा, ना कोई मर्द किसी औरत की तरफ देखेगा और ना कोई औरत किसी मर्द की तरफ देखेगी। तो यकीनन आज ये मंजर देखकर आपको क़यामत का मंजर याद आ गया होगा। अगर नहीं याद आया तो आंखें बंद करके 1 मिनट के लिए सोचें, क्या क़यामत का मंजर ऐसा नहीं होगा? तू इधर उधर की न बात कर, ये बता काफिला क्यों लुटा, मुझे राहजनों से गिला नहीं, तेरी राहबरी का सवाल है। अपने हक के लिए क्यों नहीं खड़े होते? क्यों ऐसे लोग चुनते हैं जो आपकी गंदम, आपका आटा बॉर्डर पार पहुंचा देते हैं, आपके हिस्से का खाना खुद खा जाते हैं, आपसे, आपके बच्चों से खाने का एक नवाला भी छीन लेते हैं। अल्लाह ताला ऐसे हुक्मरानों को इबरतनाक सजा दे और इन गरीबों के सामने, दुनिया के सामने उनको इस तरह नंगा करे कि पूरी दुनिया देख ले कि ये थे वो हुक्मरान जिन्होंने हमारे बच्चों का आखिरी नवाला तक छीन लिया। दुआओं में याद है।